तो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और देखिए, इसमें लेके आऊँ आप लोगों के लिए कुछ खबर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन जारी है और बीच में सभी शॉप, दुकान वगैरह सभी खोल दी गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से यूपी के अंदर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर और 2 दिन जो है लॉकडाउन रहेगा, पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा उसमें। तो अब देखिए, अनलॉक 2.0 तक की बात हो गई थी हमारी, अब अनलॉक 3 में जानेंगे। अनलॉक 3 में क्या क्या चीज खुलेंगी और क्या रहेगा बंद। मेट्रो स्कूल पर जारी रहेंगे पाबंदी, ठीक है ना। जो मेट्रो स्कूल है आपकी, या फिर जो मेट्रो जो चलती है, स्कूल्स हैं, इन सब पर क्या है, ये पाबंदी जारी रहेगी। कुछ भी इनमें से नहीं खुलने वाला। कोरोना महामारी के चलते देश भर में सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था, जिसके बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी कुछ समय से पहले से। अनलॉक 3 की घोषणा जल्द ही सरकार करने वाली है, क्योंकि आपको पता है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं ये चीज कि अनलॉक 3 की घोषणा सरकार जल्दी इसलिए करेगी क्योंकि 31 जुलाई को आपका लॉकडाउन समाप्त होने वाला है। आपका अनलॉक 2.0 यहाँ पर समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो 31 जुलाई को यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और यहाँ पर जो क्या कहते हैं आपके सिनेमा हॉल हैं वो खुल जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी। इसके बाद सिनेमा हॉल मालिक जो 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले इतना नहीं था क्योंकि खर्चा तो उनका उतना ही बैठता है, लेकिन अब क्या है उसके अकॉर्डिंग, आप समझ रहे हैं, जब आपके इस शर्तों के साथ में जब ये स्टार्ट होंगे सिनेमा हॉल, तो आपकी जो टिकट की जो रेट है, टिकट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी पहले से। सही है ना, टिकट की जो कॉस्ट है वो पहले से बढ़ जाएगी। और आगे से सुनिए, हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिर्फ 25% सीट जो है वहां पर बुक होनी चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन हो। ऐसा नहीं कि आप कह कुछ रहे हैं और कहने के बाद में और आपने कोई चीज इस तरीके से लागू कर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पर। तो आपको ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इतना ही नहीं, बल्कि अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोले जा सकते हैं। जो सिनेमा हॉल खोलेंगे तो उनके साथ जिम वगैरह भी खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल के साथ में जिम वगैरह भी खोले जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। और मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी स्कूल और मेट्रो का खोलने का काम जो है, अभी स्कूल हैं या मेट्रो स्कूल्स वगैरह हैं, मेट्रो हैं, तो इन्हें खोलने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी विचार जो है बिल्कुल बना नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उस बहुत सोच समझ के ये सब फैसले लिए जा रहे हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि सरकार किस असमंजस में चल रही है, कितनी परेशानी के साथ गुजरते हुए सब चीज को उस तरीके से बनाना चाह रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हल्के हल्के सब चीज जो है लागू होने वाली है, ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है यहाँ पर राज्यों के लिए अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। जैसे पहले कुछ और था, अभी क्या है, कुछ और ढील दी जाएगी। स्कूल तो आप समझिए ही नहीं कि अभी कुछ समय के लिए तो बंद है स्कूल। जितने लोग भी ये सोच के बैठे हुए हैं कि सरकार की अनलॉक 3.0 की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें आपके यहाँ पर स्कूल खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जो जून महीने तक चला था। 30 जून को अनलॉक 1 के तहत कोरोना संकट के दौरान भी यहाँ पर लगाए गए लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई थी, जिसे अनलॉक 1.0 कहा गया या अनलॉक 1 कहा गया, ठीक है। इसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। जितने लोग असमंजस में थे या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते थे, उन लोगों को कुछ रियायत दी गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, इसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। इसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, जो 31 जुलाई को अब खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इससे पहले अनलॉक 3 को लेकर विचार विमर्श जारी है। इसमें माना जा रहा था कि इस बार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कुछ दिनों में जो है ऐसा लगता है कि आगे सब कुछ खुलना नहीं चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नियंत्रण रखना है तो कोरोना के संकट को लेकर। तो आप जो भी चीज खोलेंगे या फिर जिस भी चीज पर विचार करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है। किसी की भी जान को अगर खतरा होता है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। फिलहाल स्कूल कॉलेज पर लगा प्रतिबंध जारी रह सकता है। हालांकि जिम को लेकर कहा जा रहा है कि कड़ी शर्तों के साथ इसे खोला जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन में 50,000 मामले सामने आए हैं। एक दिन के अंदर 50,000 मामले सामने आए हैं, जिनकी संख्या बहुत बहुत दिनों में बढ़ती थी, लेकिन एक दिन में 50,000 मामले सामने आ रहे हैं। रविवार के आंकड़े के मुताबिक कोरोना के मामले 13,85,522 हो गए हैं। कल आपका रविवार था, उसके हिसाब से उसके अनुसार 13,85,522 हो गए हैं। हालांकि अब तक देश में 8,85,577 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 6,67,882 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के 48,661 नए मामले सामने आए हैं। 705 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32,063 हो गया है। कितना हो गया? 32,063। तो देख सकते हैं कितनी कंडीशन यहाँ पर कितनी बेकार चल रही है इस समय, कितनी जो है प्रॉब्लम में है सरकार भी, और सभी लोग बहुत ज्यादा असमंजस में है। देखिए, असमंजस में होने का कारण क्या है? क्योंकि इधर आर्थिक स्थिति ऐसी होती जा रही है कि बहुत ही ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है, और क्योंकि जब चलन होता है सब चीज का, जब हर चीज बाजार खुल रही है, मार्केट खुल रही है, प्रत्येक व्यक्ति का काम चल रहा है, उसके पास पैसा है, तो आदान प्रदान होता चला जा रहा है। लेकिन कुछ समय से सिर्फ जो मेडिकल हैं आपके या हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको खोला जा रहा है क्योंकि वो आवश्यक हैं, ठीक है। और सरकार की संज्ञान में रखते हुए उन्हें इस चीज का इलाज करने का मौका दिया गया कि वो जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उन्हें जो है जल्दी से जल्दी सही करें। तो आप इस चीज को समझ के चलिए कि जो सरकार या फिर जो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितना कुछ इस देश के लिए करा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी निंदा करने के लिए हमेशा तत्पर आगे रहते हैं। ये चीज गलत है। आप चलो सही है, आप कभी किसी के अंदर बुराई देखते हो तो कभी किसी के अंदर अच्छाई भी तो देखो, झांक के देखो उसके अंदर कितनी अच्छाई है। जो व्यक्ति इतने लोगों को संभाल कर चल रहा है, तो आप भी ये चीज सोच सकते हैं। और इधर आप देख रहे हैं कि कोरोना में संकट का माहौल है इतना भयंकर वाला, इधर चीन है या जो दूसरे देश हैं आक्रमण करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ ना कुछ ये चीज चीन ने भी यही करा कि सबसे पहले जो है वुहान से जो कोरोना वायरस आ गया, देश के अंदर बढ़ गया, दिक्कतें बढ़ गई, उसके बाद भी चीन जो है बाज नहीं आ रहा था, बार बार आक्रमण पर आक्रमण करता जा रहा था। हमारे सैनिक जो है ऐसा नहीं कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं, हमेशा देते हैं, ठीक है। लेकिन एक जैसा माहौल को देखते हुए देश के अंदर, तो उस परिस्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति है वो कहाँ की जो है देख सकता है। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आजकल के लौंडों की बात मैं बताऊं, जो लोग घर में रह के कहते अरे हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं। सिर्फ घर वाले अगर दो जिम्मेदारी की चीज दे ना कि हाँ आपको दो जगह निगाह रखनी है, तो आप एक जगह तो निगाह रखोगे, दूसरी जगह निगाह नहीं रख पाओगे। क्या समझे? जो व्यक्ति अपने आप को 30 मार का समझते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, जो घर पे रह के जो लड़के हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में जो है आज तक माँ बाप को 1 रुपया कमा के नहीं दिया, सही है ना, उनकी बात बोल रहा हूँ मैं। जो सिर्फ गाल बजाने जानते हैं, ओनली बस मुंह बजाने जानते हैं कि हाँ जी ऐसे है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं। जब व्यक्ति खाली होता है तो उसके माइंड में यही चीज आती है। उनके पास क्या टारगेट होता है कि हाँ बस गवर्नमेंट को दोष देना स्टार्ट कर दो। ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या करा है, कितना कुछ किया है। आज अगर हम लोग, आप लोग, सब लोग सुरक्षित हैं देश अपने घरों के अंदर, तो किसकी वजह से? जवानों की वजह से। और जवान जो है गवर्नमेंट ही तो तैनात करती है, गवर्नमेंट ही भर्ती करती है जवानों की, और वो एक सिक्योरिटी की तरह है आपके, और हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए।
हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो एक सब गौरव हैं हमारे देश के। सब लोगों को सम्मान देना चाहिए। सब लोग सम्मान की निगाह से देखोगे, आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। बाहर देश के लिए कुछ तो आप करो, तब आपको देखिए कि आपको किस तरह की जो है यहाँ पर सम्मान मिलता है लोगों के दिलों से। कभी देश के लिए कुछ करके तो देखो। ओके, यही मैसेज मेरा है आप लोगों के लिए। करिए, अच्छे से करिए, और अपनों के लिए तो हर कोई करता है, तो आप देश के लिए करिए। देश के लिए करेंगे, आपका सम्मान होगा, आज नहीं तो कल होगा, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी देखते हुए चलती है। कौन व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कि सरकार के कामों में हाथ बटा रहा है, कौन उनका साथ दे रहा है, या फिर कौन अच्छे भले काम कर रहा है जिससे जो है मतलब जो भारत की जनता है या फिर जिस क्षेत्र में भी वो रहकर काम कर रहा है वहाँ से लोग उससे खुश हैं। ये चीज़ देखिए, कभी कभी ऐसा नहीं होता हर चीज़ के पीछे लालच छुपा हो। अगर आप काम कर रहे हैं अच्छे, तो इस चीज़ का जवाब भी आपको, इस चीज़ का बेनिफिट या इस चीज़ का जो पुण्य जो है वो आपके हिस्से में खुद ही जुड़ जाता है। अगर आप इंसान का जन्म लिए हो तो सोचिए, इस चीज़ को विचार करें। और मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू। ऐसे विचार लेके मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी बातों से अगर सहमत हो आप, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दिया करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।